बीजेपी के चाणक्य ने कर दिया खेल। महाबैठक में फूट का खेल दिया दांव। शाह ने क्यों बताया राहुल को पीएम उम्मीदवार। – 2024 में चाणक्य का मिशन राहुल बाबा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। बिहार में विपक्ष के 18 दलों की महाबैठक के साथ मोदी को सत्ता से हटाने का एजेंडा तैयार किया गया है। राजनीतिक समर में विपक्ष के मंथन से कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सब एक मंच पर बैठे तो हैं, पर चुनाव में अभी 8 महीनों का वक्त बाकी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन 8 महीनों तक की विपक्षी एकता यूं ही बरकरार रह पाएगी जैसी कि आज देखने को मिली। इसी बीच बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने 2024 से पहले राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बताकर वो बड़ा खेल खेल दिया है जिसका असर एक ऐसे बवंडर की तरह उठेगा कि विपक्ष को आहट भी नहीं होगी और पूरी विपक्षी एकता तिनकों की तरह बह जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का आगाज करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से मोदी बनाम राहुल का नारा देकर विपक्ष की पेशानी पर बड़ा बल डाल दिया है। इस बयान को विपक्ष भले ही अभी एक वार के तौर पर ले, लेकिन शाह के बयान के 24 घंटे में जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान राहुल को लेकर आए हैं, उससे साफ साफ लग रहा है कि बीजेपी इस चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल करने का खेल खेल रही है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बीजेपी के इसी मिशन रागा की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इससे आने वाले चुनाव में क्या असर होगा। सवाल है कि राहुल का कद बढ़ाने से बीजेपी को आखिर हासिल क्या होगा, क्यों राहुल को बीजेपी इतनी तवज्जो दे रही है, क्या है इसके पीछे की रणनीति, सब कुछ आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अमित शाह का यह बयान सुन लीजिए जिसके बाद उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया। जोर से बोलिए, किस पार्टी की सरकार बनेगी? और मुझे बताओ 24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अमित शाह का छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी के साथ राहुल का नाम लेना भर था कि पूरी बीजेपी मशीनरी को आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, इसकी लाइन और क्लियर लेंथ हो गई। आपको बता दें कि अमित शाह का यह बयान किसी चुनावी रैली में दिया गया कोई आवेग भरा बयान नहीं है, बल्कि बहुत सोची समझी रणनीति है। इसके लिए जगह, टाइमिंग, नेता का कद, नेता का नाम, सब कुछ ध्यान रखा गया है। अमित शाह ने यह बयान उस राज्य छत्तीसगढ़ से दिया जहां मजबूत कांग्रेस सरकार चल रही है। राहुल गांधी के नाम पर भी बहुत सोच विचार किया गया है, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी का लगातार हार के चलते पूरा मोराल टूट गया। ना प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता मैं, ना प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता मैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल और कांग्रेस में कुछ हिम्मत आई है और कांग्रेसी खेमा भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को इसका श्रेय दे रहा है। यानी कि राहुल को चाबी भरने का यह बिल्कुल सही मौका है। भाइयों और बहनों, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। भाइयों और बहनों, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। अमित शाह के इस बयान से जो विपक्ष एकीकृत होकर चुनावी मैदान में मोदी को हराने का सपना देख रहा है, उसको बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इस पूरी विपक्षी एकता की कमजोर कड़ी कांग्रेस ही है और कांग्रेस की कमजोर कड़ी राहुल गांधी। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं
कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। और जैसे ही राहुल में पीएम बनने की हसरतें पैदा हुई, विपक्ष के उस सारे नेता जो मोदी युग में अपनी पीएम बनने की ख्वाहिशों को कब्र में दफना चुके हैं, वो सबकी महत्वाकांक्षा एक बार फिर से जाग जाएगी। और यही तो बीजेपी चाहती है, ताकि ये महागठबंधन बनने से पहले ही बिखर जाए। ये शाह की रणनीति का हिस्सा ही है कि न सिर्फ बीजेपी के सारे नेता एकाएक राहुल के लिए बयान दे रहे हैं, बल्कि बीजेपी ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया। देखा आपने, बीजेपी का प्लान साफ है। वो महाबैठक में फूट डालकर अपना रास्ता साफ करना चाहती है। और इस वीडियो से यह भी साफ है कि कैसे ये सारे नेता अपने दिल में हसरतें दबाए बैठे हैं। और अगर किसी एक नेता की मांग उठी तो ये सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएगी। यानी महाबैठक को लेकर जितने तामझाम किए जा रहे हैं, वो सब एक पल में धराशायी हो जाएंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि राहुल ही कमजोर कड़ी क्यों है। दरअसल ममता, केजरीवाल और अखिलेश के साथ साथ स्टालिन सब ये चाहते हैं कि विपक्षी एकता तभी हो पाएगी जब कांग्रेस उनके इलाके में कैंडिडेट ना उतारे। मसलन कांग्रेस दिल्ली, पंजाब, यूपी, बंगाल और तमिलनाडु में अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी तो लड़ेगी कहां से? सवाल तो ये भी है। यानी कि कांग्रेस की बलि पर ही ये विपक्ष एकजुट होगा, जो कांग्रेस को कभी मंजूर नहीं होने वाला है। और इसीलिए राहुल को हवा भरी जा रही है। बिहार में तो बीजेपी ने उन्हें देवदास तक बना दिया। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी जी जैसे नेता जो हैं, इन्हें राजनीति पर थोप दिया गया है। इन्हें राज्य की जनता से और देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे होंगे कि देश भर से एक बड़ा भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, उनका आगमन बिहार की धरती को अपवित्र करने के लिए हो रहा है। और एक तरीके से भ्रष्टाचारियों की जमात है, जिन्होंने राज्य के संसाधनों को लूटने का कार्य किया है। और ऐसे लोगों ने विभिन्न राज्यों में अपनी अपनी जो जनता है, उन सभी जनता के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। अमित शाह का एजेंडा क्लियर है। वो मन से हुंकार भर रहे हैं कि 2024 में भी आएंगे तो मोदी ही। उन्होंने आज कश्मीर से भी यही बात दोहराई। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। पूरी बीजेपी मशीनरी को शाह ने लाइन और लेन दे दी है। यानी अगले चुनाव के लिए मोदी बनाम राहुल करने के लिए सभी विपक्ष में से राहुल को ही अटैक करेंगे। इससे राहुल चर्चा में आएंगे और पूरा चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाएगा। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ। मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था। यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। बीजेपी बनाम कांग्रेस की रणनीति में बीजेपी के लिए यह अच्छा है कि इस ग्राउंड पर कांग्रेस के 70 साल के शासनकाल में
ऐसे कई सवाल हैं जिसे लेकर बीजेपी उन्हें चुनावी रैलियों में घेरेगी। और राहुल जो खुद अपनी सीट गंवा चुके हैं, वो अगले चुनाव में क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। इससे मुद्दे तो शून्य होंगे ही, बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन होगी।